Hello bachcho, let's discuss this question. At the end of first meiotic division, each chromosome consists of A homologous chromosome pair, B 4 copies of each DNA molecule, C 2 chromatids या D a pair of polar microtubules. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके मियोसिस को समझना। आपके मियोसिस को समझना। मियोसिस की यदि हम बात करें तो मियोसिस माइटोसिस से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है या फिर जो डीएनए अमाउंट है वो आधे में रिड्यूस हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शनल डिवीजन। उसको हम कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन। अभी यदि हम देखें तो मियोसिस में दो भाग होते हैं, एक तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा फेज होता है जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो हमें इंटरकाइनेसिस में क्या दिखेगा वही इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि आपके इंटरकाइनेसिस में क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। तो आपको क्या समझना है कि जब मियोसिस 1 है, इससे पहले आपके पास पेरेंट सेल है जिसका डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम है, लेकिन इसका जो क्रोमोसोम का अमाउंट है वो एस फेज के बाद 4C हो जाएगा। एस फेज के बाद की बात करें हम, एस फेज हो चुका है इसमें, उससे पहले होगा 2 and 2C। आपको पता है एस फेज में डीएनए डबल करता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में आपके पास ऐसे दो सेल्स बनेंगे, आपके पास ऐसे दो सेल्स बनेंगे और इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाएगा और साथ ही साथ जो डीएनए का अमाउंट है वो भी आधा हो जाएगा। ओरिजिनल जो पेरेंट है वो है 2 and 2C। उसके बाद एस फेज हुआ तो 2 and 4C बन गया, क्योंकि आपको पता है डीएनए डबल होता है एस फेज में। अभी इंटरकाइनेसिस के बाद जब मियोसिस 2 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको ये वाला सेल दो सेल्स में दिखेंगे और ये वाला सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो आधा हो जाएगा, तो एन और सी हो जाएगा। तो इनिशियली जो पेरेंट सेल था वो था 2 and 2C, और जो प्रोडक्ट है मियोसिस का उसका है एन और सी। तो क्लियरली क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो रहा है और डीएनए का अमाउंट भी आधा हो रहा है, इसके लिए हम उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अभी क्वेश्चन में यदि हम फोकस करें और इन चीज़ों को ज़रा देखें कि मियोसिस 1 के दौरान आपका डीएनए अमाउंट और क्रोमोसोम नंबर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप समझ सकते हैं कि यदि क्रोमोसोम सेपरेट हो जाए, यदि क्रोमोसोम सेपरेट हो जाए तो उनके अंदर जो डीएनए मौजूद है वो भी सेपरेट हो जाएगा। तो मियोसिस 1 के बाद ये जो चेंज है उसका रीज़न एक्चुअली है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाती है, तो इसीलिए क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा हो जाता है और उसके साथ जो डीएनए मौजूद है वो भी चला जाता है, तो आधा हो जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। और यदि हम मियोसिस 2 के बाद जो होता है वो देखें कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहा है लेकिन डीएनए कम हो गया। इसका मतलब क्या है? यदि डीएनए कम हो गया तो क्रोमोसोम नंबर भी कम होना चाहिए, क्योंकि डीएनए तो क्रोमोसोम के अंदर ही है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक होता है, आपको पता है जो क्रोमोसोम है उसके पास ऐसे दो क्रोमैटिड्स होते हैं ना, दो क्रोमैटिड्स होते हैं। तो अब क्या होता है एक्चुअली, ये ऐसे कट जाते हैं, ऐसे कट जाते हैं। कट जाने के कारण क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम ऐसे दो फ्यूचर क्रोमोसोम्स को ऐसे जन्म दे देता है। तो इसी के वजह से क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, लेकिन एक्चुअली ये स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिट होने के कारण इनका डीएनए अमाउंट घट गया। तो ये जो एन और सी है इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स मियोसिस 2 के दौरान होता है।
तो इसी कारण है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहा, लेकिन डीएनए अमाउंट घट गया। तो हमने क्लियरली देखा कि दोनों डीएनए और क्रोमोसोम अमाउंट घटने का कारण है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहना और डीएनए के अमाउंट के घटने का रीज़न है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो चलिए हम वापस ऑप्शन देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि मियोसिस 1 के बाद ईच क्रोमोसोम में क्या होता है। तो हमने देखा कि केवल होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स तो मियोसिस 2 के दौरान होता है। तो यहाँ पर आपको पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखेगी। मियोसिस 1 के बाद आपको पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखेगी। आपके केवल क्रोमोसोम का जो ऐसा पेयर था ना, ऐसे जो क्रोमोसोम्स की पेयर्स थी वो सेपरेट होके इंडिविजुअल ऐसे हो गई, लेकिन अभी भी इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अटैच्ड है। लेकिन मियोसिस 2 में क्या होता है, आपने जैसे देखा यहाँ पर, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, यही ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे हिस्सों में वो स्प्लिट हो जाती है। मियोसिस 1 के बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स इंटैक्ट रहती है। तो ये बात गौर करने लायक है। अ होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर गलत, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस 1 के दौरान। बी 4 कॉपीज ऑफ ईच डीएनए मॉलिक्यूल गलत, डीएनए मॉलिक्यूल के 2 ही कॉपी बनते हैं मियोसिस माइटोसिस दोनों में। सी कहता है 2 क्रोमैटिड्स, ये ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स 2 होते हैं। या डी अ पेयर ऑफ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी गलत है, क्योंकि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वैसे पोल्स में अटैच होते हैं, लेकिन मियोसिस 1 के बाद अ पेयर ऑफ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एक क्रोमोसोम में नहीं होता, एक क्रोमोसोम में एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है। तो ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 2 chromatids. Hope you've understood it well. All the best.